आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी के एग्ज़ाम पेपर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और आपको पहले ये बता दें इस वीडियो शुरू करने से पहले कि ये एग्ज़ाम पेपर की 6वीं वीडियो है, ठीक है। 6 पार्ट है ये। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाई हुई है, आप लोग ज़रूर जा कर के चेक कर लीजिए। हमारे चैनल पर सभी वीडियो हैं, हो सकेगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दे देंगे, आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए एग्ज़ाम पेपर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो चलिए देख लेते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एग्जाम पेपर की उसके आगे की ये वीडियो है, ठीक है। उसके बाद की उसमें जितने क्वेश्चन बताए थे उसके आगे के ये क्वेश्चंस हैं। समूह के संगठन के कार्य एवं दायित्व क्या क्या हैं, ठीक है। समूह के गठन से लेकर उसके आत्मनिर्भर होने तक समूह की समस्त गतिविधियों के सफल परिचालन में सहयोग करें। समूह को उसके उद्देश्य लाभ एवं कार्यों को समझने में मदद करें। सही नियम बनाने में समूह की सहायता करना। समूह के नेतृत्व के विकास में सहायता करना। समूह के सदस्यों में सहयोग का भाव जगाना। योजनाओं के क्रियान्वयन में समूह को सहायता देना। बाकी ये है, आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एक एक बोलने लगेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्वयं सहायता समूह हेतु लेखा सहायक की नियुक्ति देख लेते हैं, क्या है कैसे है सब कुछ इस डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समूह की बचत बढ़ने एवं उसके संचालन का समय बढ़ने के साथ ही उसके प्रबंधन का ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका हिसाब किताब। यदि इसे सही तरह से प्रबंधन नहीं किया गया तो यह समूह के टूटने का कारण बन सकता है, ठीक है। चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अतः आवश्यक होगा कि समूह के लेख संधारण हेतु इसके खाता बही तथा लेन देन को लिखने के लिए लेखा सहायक की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। लेखा सहायक समूह की ही एक पढ़ी लिखी महिला हो सकती है, ठीक है। समूह की जो महिला होती है उसमें से एक जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी उसी को लेखा सहायक बना दिया जाता है। देख लेते हैं, जिस समूह में किसी भी सदस्य को पढ़ना लिखना नहीं आता उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को लेखा सहायक के रूप में रखा जा सकता है, जिसे समूह की आमदनी से मासिक मानदेय दिया जाता है। लेखा सहायक का मुख्य कार्य समूह का हिसाब किताब रखना और सभा की कार्यवाही को लिखना एवं उसे पढ़कर सदस्यों को सुनाना होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे की डिटेल हम देखेंगे। और ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। कि इससे पहले हमने देखा कि लेखा सहायक की नियुक्ति, ठीक है। अब हम देखेंगे लेखा सहायक किसे रखा जा सकता है, ठीक है। कौन सी महिला इसके लिए सही होगी। लेखा सहायक समूह की ही एक पढ़ी लिखी महिला हो सकती है, तो आपने अभी देखा होगा। इसके आगे देख लेते हैं डिटेल्स। लेखा सहायक स्थानीय होनी चाहिए, उसे सभा बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। लेखा सहायक को कम से कम 7वीं पास होनी चाहिए। लेखा सहायक को जोड़ना घटाना बढ़िया से आना चाहिए। लेखा सहायक समूह के किसी सदस्य का सगा या संबंधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समूह के जितने भी सदस्य हैं उसका सगा संबंधी लेखा सहायक नहीं होना चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेखा सहायक को धैर्यवान और सामाजिक विचारधारा वाला होना चाहिए। लेखा सहायक को गरीब घर से हो तो बेहतर होगा, ठीक है। सहायक के लिए ये पात्रता है, ठीक है, जो भी बनाई जाएगी महिला। इसके आगे अब देखते हैं, ये सब क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। तो लेखा सहायक की भूमिका और जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है, लेखा सहायक जो बनती है महिला, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। बैठक में लेखा सहायक को भूमिका, लेखा सहायक को समूह के पदाधिकारियों के बगल में बैठना चाहिए। लेखा सहायक सारे बही को बैठक के दौरान लिखना पढ़ना और यही सब है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। बाकी चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का है, लेखा सहायक को क्या क्या करना चाहिए। बैठक शुरू होने के 10 मिनट पहले आना चाहिए। सारे खाते बही बैठक में ही लिखना चाहिए, ठीक है। आगे इसका हम देख लेते हैं। तो ये इसके आगे का ही है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। बैठक की समाप्ति से पहले प्रस्ताव को सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहिए। बैठक की समाप्ति पर सारे सदस्यों से कार्रवाई बही से हस्ताक्षर करवाना चाहिए। सारे सदस्यों को साक्षर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। माह के अंत में समूह का मासिक प्रतिवेदन करना चाहिए। ये अब हम जानकारी लेंगे बचत के बारे में, ठीक है। वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आया है बचत क्या है, देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए बचत सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है। समूह में बचत 2 प्रकार से की जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जैसे कि
आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बचत कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, उसमें से आपको चुनना है कि हाँ 2 प्रकार का बचत होता है। ठीक है, बाकी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियमित बचत या निश्चित बचत क्या है। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम डिटेल से जानते हैं। पहले नियमित या निश्चित बचत क्या है। ठीक है, समूह की नियमित एवं निश्चित बचत जिसे समूह के सभी सदस्यों को नियमित तौर पर प्रत्येक बैठक में करते हैं। यह राशि समूह के गठन के समय सर्वसम्मति से तय की जाती है। ठीक है, इसमें सदस्य चाहे तो कम ज़्यादा उनकी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। समूह की क्षमता के अनुसार यह रकम 5 से 50 रुपया अधिक हो सकती है। मतलब कि 5 रुपये भी आप बचत कर सकती हैं और 50 रुपये भी बचत कर सकती हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं ऐच्छिक बचत क्या है। ठीक है, नियमित तथा निश्चित बचत के अलावा समूह के सदस्य अपने पास या घर से जरूरत से अधिक नकदी होने पर समूह में ऐच्छिक बचत के रूप में जमा कर सकते हैं। रुपयों की जरूरत होने पर ऐच्छिक बचत से निकासी कर सकते हैं। इस निकासी पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बचत के प्रयोग। अब जान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि बचत के क्या क्या प्रयोग हैं। कुछ भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, इसमें से और कुछ बाहर से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले इसका आंसर। आंतरिक लेन देन में उपयोग और आकस्मिक बचत समय से बचत सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आप सारा पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बचत का प्रयोग विकास हेतु किया जा सकता है, बुजुर्ग हो जाने पर मदद करता है, आय की गतिविधि शुरू करने में मदद करता है। ठीक है, बाकी इसी तरह के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, इस प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बचत करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, या फिर बचत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। या तो बचत करते समय क्या ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह के देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ पर। इसके आंसर्स, सदस्यों को अपनी बचत समूह की बैठक में आकर जमा करना चाहिए और बचत नियमित रूप से जमा करनी चाहिए। सदस्यों को अपनी बचत राशि जमा करते समय पदाधिकारियों से अपने व्यक्तिगत पासबुक पर लिखवा लेना चाहिए। लेखा सहायिका को सदस्यों द्वारा किए गए बचत को समूह के खाते जैसे बचत बही, कार्यवाही बही और व्यक्तिगत पासबुक पर लिख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए, उधार या कर्ज। ठीक है, उधार या कर्ज क्या है। समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं एवं जरूरत को पूरा करने के लिए आंतरिक उधार प्रदान करती है। ठीक है, ऋण मांगने की प्रक्रिया क्या है। समूह के सदस्य ऋण लिखित या मौखिक मांग सकते हैं। समूह में जो सदस्य ऋण लेना चाहते हैं वे ऋण की जरूरत, ऋण की रकम, ऋण वापसी का समय, अपनी किस्तों की संख्या बताते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋण देने का तरीका क्या है। नियमित बचत कर रहा है अथवा नहीं, वह सदस्य बैठक में लगातार आ रहा है या नहीं। अगर ऋण देना है हमें तो इसका तरीका क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा तरीका क्या है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस्तों का निर्धारण करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो देख लीजिए, अत्यंत गरीब सदस्यों को ज़्यादा किस्तों में लौटाने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रत्येक किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों को लौटाया जा सके। किस्त को गणना की आधार पर करना उपयोगी रहता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसी वजह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लीजिए, ऋण की लिखा पढ़ी करना, पैसा मांगने, पैसा देने, पुनः ऋण की वापसी की लिखा पढ़ी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। ठीक है, ऋण की लिखा पढ़ी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये यहाँ डिटेल से दी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह कोष के सही उपयोग करने का तरीका क्या है। ठीक है, समूह के कोष कभी भी बैंक में बेकार जमा ना रखें, बल्कि उसका उपयोग रखें। ठीक है, उपयोग करें। कि देख लीजिए, समूह के कोष को समूह के सदस्यों के बीच उधार के रूप में घूमते रहना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सके और समूह के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार ऋण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रयोग किए जाने वाला खाता बही। ठीक है, क्या है। समूह स्तर पर निम्न खाता बही का संधारण किए जाने की आवश्यकता होती है। सदस्यों की व्यक्तिगत पासबुक, उपस्थित बही, बचत एवं ऋण बही, समूह की बैंक खाता पासबुक, बैंक बैठक
कार्यवाही बही, कैश बुक, लेजर बुक। ठीक है, व्यक्तिगत पासबुक क्या है? यह पासबुक सदस्य के पास रहती है। आगे देख लेते हैं। तो चलिए इसके आगे का ही हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसी का ये आंसर है, ये अलग नहीं है, उसी का आंसर है। यह सदस्यों के बचत, कर्ज, वापसी, बकाया, सूद आदि की पूरी जानकारी देती है। सदस्यों को अपनी अपनी पासबुक को बैठक में लेकर आना चाहिए। ठीक है, जो बैठक होती है समूह की, उसमें लेकर आना चाहिए ये पासबुक को सभी सदस्यों को अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए पासबुक में उसको दर्ज करवाना चाहिए। ठीक है, बचत बही अब क्या है देख लेते हैं। आपने अभी देखा व्यक्तिगत बचत। ठीक है, अब देख लेते हैं बचत बही क्या है। इस बही में उपस्थिति तथा सारे वित्तीय लेन देन लिखे जाते हैं। इस बही में सारे सदस्य के बचत की रकम उनके नाम के क्रमवार लिखी जाती है। उसी क्वेश्चन का है। ठीक है, बैठक बही क्या है अब देखेंगे हम। तो यह बही दूसरे सभी बही का मूल है। ठीक है, इस बही में सभी नियम, निर्णय, प्रस्ताव आदि लिखे जाते हैं। समूह की बैठक की कार्य विवरणी इस बही में लिखी जाती है। नंबर 4 देख लेते हैं। समूह का मासिक प्रतिवेदन पूरे 1 महीने के वित्तीय लेन देन को आधार मानकर लेखा सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है, जो अभी मैंने आपको आगे बताया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, यदि समूह का संघ बनाया गया है तो मासिक आधार पर यह प्रगति संघ को भेजी जाती है। संघ की बैठक में समूह के प्रतिनिधि इसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा आंसर है। ठीक है, पूरा वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता कैसे खोला जाता है। ये सभी के क्वेश्चन होते हैं लगभग। बैंक खाता खोलने के संबंध में समूह की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि समूह का बैंक में एक बचत खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, या होना चाहिए। निर्णय में यह स्पष्ट लिखा जाता है कि बैंक का खाता किस बैंक में खोलना है। निर्णय पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। निर्णय में यह भी साफ साफ लिखा जाता है कि बैंक खाता संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, सचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में। इसके आगे का देख लेते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का 2 कॉपी पासपोर्ट आकार का फोटो एवं फोटो पहचान पत्र की जरूरत होती है यहाँ पर। ठीक है, बैंक में खाता खोलने के लिए और यहाँ पर जो समूह का खाता खोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि बैंक में किस तरह से खाता खोला जाता है समूह का। तो जब भी आपको खाता खोलना हो तो ये आप चेक कर सकते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या नहीं ज़रूरत पड़ती है। ये आपको क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना। गठन से 6 महीने तक नियमित सफलतापूर्वक संचालन के बाद स्वयं सहायता समूह छोटे मोटे काम धंधों के लिए बैंक से पूंजी के लिए आवेदन, यानी कि समूह से कोई रोजगार करने के लिए और छोटे मोटे काम धंधे करने के लिए यहाँ बैंक से पूंजी लिया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आवेदन करा जा सकता है। और नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। इसी में समूह अपने बचत जमा के 4 गुना तक की पूंजी बैंक से उधार के रूप में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋण आवेदन के साथ बैंक द्वारा मांगे जाने वाले कागजात, यानी कि ऋण आवेदन के साथ बैंक द्वारा सामान्यतः मांगे जाने वाले जो कागज होते हैं वो देख लीजिए। बैंक द्वारा ऋण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन। ठीक है, समूह द्वारा ऋण हेतु पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि और परियोजना प्रतिवेदन जिसमें प्रस्तावित रोजगार का विस्तृत विवरण दिया गया हो। ठीक है, जैसे कोई भी रोजगार शुरू करना है, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में यहाँ पर, तो उसका एक विस्तृत विवरण होना चाहिए। कैसा आप रोजगार शुरू करना चाहती हैं, किस लिए आपको ऋण चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी का ऑप्शन है समूह के पदाधिकारियों के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के 2 फोटो, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। बैंक बिना इसका मूल्यांकन किए कोई भी उधार देना स्वीकार नहीं करता। केवल बैंक ऋण ही नहीं, अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी समूह उसके योग्य है या नहीं, इसका ध्यान रखा जाता है। समूह के मूल्यांकन में प्रायः निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, समूह का मूल्यांकन पहले किया जाता है तभी ऋण दिया जाता है बैंक से। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी का ऑप्शन है समूह की बैठक नियमित होती है या नहीं, और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 80% होती है या नहीं, समूह की बचत नियमित होती है या नहीं, सभी सदस्य
समय के अनुसार आवश्यक बचत देते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, समूह के सामूहिक जमा धनराशि से नियमित रूप से उधार दिया जाता है या नहीं तथा उधार समय अनुसार चुकाया जाता है या नहीं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन इस तरह से किया जाता है समूह स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने के लिए या ऋण देने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा इसमें आप लोग जान लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं। आज बुधवार है, 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसका आंसर है सी यानी कि शनिवार। तो चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं। तो देख लेते हैं, 5 फ्लैट ए बी सी डी और ई इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी और सी के ऊपर डी, सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है। ठीक है, इसका आंसर है सी। आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर और जानते रहेंगे पहले से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट, सुशीला सुधा से लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है, पूनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाएं तो सबसे लंबी कौन होगी, पुष्पा, सुशीला, पूनम या रिंकी। इसका सही आंसर है ए यानी कि पुष्पा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी तरह का एक और क्वेश्चन, आज गुरुवार है, 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या गुरुवार, और इसका आंसर है सी रविवार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। खाता खोलने के लिए बैंक के निर्धारित प्रारूप से ही आवेदन करना होगा। बचत खाता कैसे खोला जा सकता है, ठीक, तो वैध पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, रक्षा पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पहचान पत्र, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड। तो चलिए हमने आज आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं इस वीडियो में, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, जो कि हम आपको अगली वीडियो में अब बताएंगे। एक वीडियो और आएगी लास्ट एग्जाम पेपर को लेकर के। ठीक है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो हम ज़रूर से ज़रूर ला देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, करीब 17 से 18 मिनट की वीडियो हो रही है। आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिली होगी। ठीक है, इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को नॉलेज, जानकारी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।